Hello student. Today we discuss about the remaining part of Fraunhofer diffraction due to single slit. तो पिछले लेक्चर में हम लोग डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट डिस्कस कर रहे थे, जिसका कुछ पार्ट अभी बचा है। तो उस शेष पार्ट को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे इस लेक्चर में। जैसे कुछ टर्म काउंट हुआ था, पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। अब वेव का इक्वेशन क्या होगा, तो पिछले लेक्चर का ही ये रिमेनिंग पार्ट है, जिसमें हम लोग डेल्टा की वैल्यू फाइंड किए थे, जिसका मान आया था पाई 2πx साइन थीटा अपन लेमडा, ये वैल्यू मिला था। अब देखिए इसके जस्ट बाद नाउ वेव डिफ्रैक्टेड फ्रॉम स्ट्रिप dx विल बी, अब इसको dy मान लेंगे हम लोग। तो इसका इक्वेशन था a या a0 जितना लिया गया था, और e का पावर i ओमेगा t प्लस i डेल्टा, ये वैल्यू मिला था वेव इक्वेशन। तो यहाँ से डेल्टा की वैल्यू आई ओमेगा टी प्लस आई, और डेल्टा की वैल्यू ये रखा जाएगा, इसमें एक्स वेरिएशन है 2πx साइन थीटा अपन लेमडा। इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर आई ओमेगा टी, और ये हो गया 2i पाई या 2πi x साइन थीटा, और इसमें dx था एम्पलीट्यूड a इंटू डी एक्स छूट रहा है, तो इसको हम लोग लिख देंगे यहाँ पर dx। इतना लिख सकते हैं अपन, ये है लेमडा dy। अब देखिए टोटल वेव फॉर होल स्लिट इज फाइंड एज, जो स्लिट था ये इस तरह लिया गया था, स्लिट सेंटर था, सेंटर से एक साइड a/2 था और दूसरा साइड भी a/2 था। इसी में एक स्ट्रिप लिया गया था थिकनेस dx से जो वेव जा रही थी, तो उसका ये इक्वेशन है। टोटल वेव निकालना है पूरे स्लिट से कितनी जाएगी किसी भी पॉइंट पर डिफ्रैक्ट होकर, तो इसका हम लोग मान ले लेंगे y इक्वल टू इंटीग्रल dy, और ये इंटीग्रल होगा -a/2 x ओरिजिन से और x/2 प्लस a/2 a e टू द पावर i ओमेगा t e टू द पावर 2πi x साइन थीटा अपन लेमडा इंटू डी एक्स। इतना लिख सकते हैं, इंटीग्रेट कर देंगे इस स्ट्रिप को, तो टोटल वेव का इक्वेशन मिलेगा। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है e टू द पावर आई ओमेगा टी, इसको हम लोग लिख सकते हैं -a/2 से प्लस a/2 e टू द पावर 2πi x साइन थीटा अपन लेमडा इंटू डी एक्स। इतना लिख सकते हैं। अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे
तो ये होगा ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी ई टू दी पावर 2 पाई आई एक्स साइन थीटा अपान लेमडा अपान 2 पाई आई साइन थीटा अपान लेमडा। लिमिट है -a/2 से +a/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी अपान 2 पाई आई साइन थीटा अपान लेमडा। यहाँ पर लिमिट रखेंगे तो 2 पाई आई a/2 एक्स के स्थान पर साइन थीटा माइनस ई टू दी पावर -2 पाई आई a/2 साइन थीटा अपान लेमडा है तो लेमडा रहेगा इसमें, इतना लिख सकते हैं। अब इस 2 से 2 कैंसिल होगा तो ये वैल्यू आएगा ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी अपान 2 पाई आई साइन थीटा अपान लेमडा। यहाँ पर मान बचा है पाई, या ऐसे लिख देंगे आई पाई ए अपान लेमडा साइन थीटा माइनस आई पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा। इतना इसको हम लोग अरेंज कर सकते हैं। अब ये होगा ए ई टू दी पावर आई ओमेगा टी अपान पाई साइन थीटा अपान लेमडा, और इसको पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा माइनस साइन थीटा अपान लेमडा, और इसमें जो 2i है उसे हम लोग यहाँ पर ले लिए, अरेंज करना है। अब ये साइन थीटा का फार्मूला होता है साइन थीटा इक्वल टू ई का पावर आई थीटा माइनस ई का पावर आई थीटा अपान 2i। तो इस फार्मूला से इसको हम लोग लिख सकते हैं आई ओमेगा टी अपान पाई साइन थीटा अपान लेमडा, और इसकी वैल्यू हो जाएगा साइन पाई ए साइन, इसकी सीधे वैल्यू हो जाएगी साइन पाई ए और साइन थीटा अपान लेमडा। तो इतना ये मान होगा। अब देखिए इसमें ये फंक्शन और ये फंक्शन सेम है, इसमें ए आया है तो इसमें ए से हम लोग यहाँ पर डिवाइड मल्टीप्लाई कर दें तो इसको लिख सकते हैं पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा, और यहाँ पर हो जाएगा ये पहले से ये साइन पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा, इतना हो। अब इसको एक कोई कांस्टेंट टर्म ले लिया जाता है तो यहाँ मान लेंगे अल्फा इक्वल टू पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा। ये आगे हम लोग यूज करेंगे टर्म, तो इसको लिख सकते हैं स्मॉल ए कैपिटल ए आई ओमेगा टी अपान अल्फा, ये होगा साइन अल्फा। तो वेव का इक्वेशन एम्पलीट्यूड इंटेंसिटी हम लोगों को फाइंड करना है। इसको लिखा जाएगा स्टैंडर्ड फॉर्म में ए
मान लीजिए कि हम लोग ले लें इसको ए डैश, सपोज कीजिए या ए जीरो, तो ए डैश अपान, ऐसे लिखेंगे स्टैंडर्ड फार्मूला, साइन अल्फा अपान अल्फा ई टू द पावर आई ओमेगा टी। अब स्मॉल ए कैपिटल ए, जैसे हम लोग ए डैश के स्थान पर जो वैल्यू लेंगे उसकी वैल्यू कितना है ये डिस्कस कर रहे हैं। देखिए where a dash equal to a into small a equal to total amplitude पर स्लिट विथ था a। जैसे स्मॉल डिस्टेंस में a इंटू डी एक्स लिया गया है, तो डी एक्स की वैल्यू बढ़ करके कितना हो सकती है a, पूरा स्लिट की चौड़ाई है। तो पर यूनिट लेंथ ए था, dx लेंथ में इतना था, तो ए लेंथ में जो होगा स्लिट का जो चौड़ाई है इसे लिया गया है, पूरी चौड़ाई कितनी ली गई है ए। तो ए इंटू डी एक्स के स्थान पर स्मॉल ए इंटू कैपिटल ए टोटल एम्पलीट्यूड बताएगा विथ ए, तो इतना से दिखा दिया गया। अब देखिए हम लोगों के पास ये इक्वेशन आ गया है, साइन अल्फा अपान अल्फा ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो ये जनरल इक्वेशन है, दिस इज कॉल्ड जनरल इक्वेशन ऑफ वेव ड्यू टू single slit and its resultant amplitude is, देखिए इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड का मीनिंग है कि जो इनिशियल वेव ली गई थी उस वेव का हम लोग वैल्यू लिखे थे ए ई टू द पावर आई ओमेगा टी। तो आई ओमेगा टी का नेचर ये सेम है, शेष जो पार्ट आ रहा है ये एम्पलीट्यूड को बताएगा, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड कितना होगा। तो इससे कंपेयर करेंगे हम लोग, तो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो होगा इसका ये मिलेगा, सपोज कीजिए आर इक्वल टू ए डैश साइन अल्फा अपान अल्फा, जहाँ अल्फा की वैल्यू ये लिया गया इसका यूज करेंगे हम लोग, ये होगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। अब देखिए इट्स करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी फाइंड करना हम लोगों को, इट्स करेस्पॉन्डिंग इंटेंसिटी विल बी। अब इस फार्मूला का इंटेंसिटी जब एम्पलीट्यूड पता हो जाता है तो क्या निकालते हैं हम लोग, एम्पलीट्यूड के बाद इंटेंसिटी। तो इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई प्रोपोर्शनल होता है एम्पलीट्यूड का स्क्वायर, या आई प्रोपोर्शनल होगा आर स्क्वायर, आई इक्वल टू कांस्टेंट आर स्क्वायर। अब के और इसके स्थान पर ए डैश का स्क्वायर
के ए डैश का स्क्वायर साइन अल्फा अपान अल्फा का स्क्वायर। अब देखिए कि आई जीरो को हम लोग मान लेंगे के ए डैश का स्क्वायर, मैक्सिमम इंटेंसिटी मैक्सिमम, तो ये के और ए स्क्वायर का मान आई होता है तो मैक्सिमम इंटेंसिटी ले लेंगे। इंटेंसिटी के फॉर्म में ऐसे लिखा जाता है इसको। और ये हो गया साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। तो इसमें साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर ये बताता है इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला। दिस इज कॉल्ड इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला इन द सिंगल स्लिट। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन है लेकिन ये सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न। तो सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन पैटर्न में ये इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन फार्मूला है एंड हैव following significance। तो हम लोग इस डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट का कैरेक्टरिस्टिक्स फाइंड करने के लिए ये फार्मूला निकाले हैं। इंटेंसिटी अल्फा की वैल्यू चेंज होने पर ये चेंज होगा और अल्फा का ये मान है पाई ए साइन थीटा अपान लेम्डा। तो इसका मीनिंग क्या निकलेगा, फिजिकल मीनिंग? ये तो मैथमेटिकल डेरिवेशन है कि इंटेंसिटी का फार्मूला किस क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा है। इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होगा, कितना होगा, किस मैक्सिमा पर क्या होगा, मिनिमा पर क्या होगा, ये हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए यहाँ से अगला जो टर्म होगा अब हम लोगों का केस फर्स्ट फॉर सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा या इसी को कहते हैं प्रिंसिपल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा मतलब केंद्रीय उच्चिष्ठ या मुख्य उच्चिष्ठ कहा जाता है। प्रिंसिपल मैक्सिमा पहला कंडीशन लिया जाएगा। तो इसमें देखिए जो रेज एक सोर्स से जा रही थी, सेंटर पर पहुंच रही थी, ऐसे जिस विधि विधान से जा रही थी ऐसे सेंटर पर स्क्रीन था ये, तो ये सेम पाथ चलती है, इसका पाथ डिफरेंस जीरो था, तो फेज डिफरेंस भी जीरो होगा। फेज डिफरेंस जीरो होगा तो इसका मीनिंग अब हम लोग फिगर में एक्सप्लेन किए हैं। देखिए एट सेंटर, सेंटर पर जो रेज मिल रही है एट सेंटर, पाथ डिफरेंस जो होगा जीरो हो जाएगा। पाथ डिफरेंस बिटवीन टू रेज will be zero, that is डेल्टा इक्वल टू जीरो। इसलिए जो फेज डिफरेंस आया था, तो जब डेल्टा जीरो हो जाएगा तो डेल्टा की वैल्यू आया था एक्स साइन थीटा, तो थीटा भी जीरो हो जाएगा
तो जब डेल्टा जीरो होगा तो उस समय डिफ्रैक्शन एंगल भी जीरो हो जाएगा। जब ये जीरो होगा तो यहाँ से अल्फा अल्फा इक्वल टू वैल्यू है पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा। तो जब थीटा जीरो होगा तो ये भी जीरो हो जाएगा, कोई डिफ्रैक्शन एंगल वहाँ पर नहीं मिलेगा, तो अल्फा की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी। आप देखिए, तो जब यहाँ पर कंडीशन है कि व्हेन अल्फा टेंड्स टू जीरो, तो जो साइन अल्फा अपान अल्फा है इसकी वैल्यू हो जाएगी साइन अल्फा अपान अल्फा इक्वल टू होता है 1। लिमिट पढ़े आप लोग, तो उस जब थीटा टेंड्स टू जीरो होता है तो साइन थीटा अपान थीटा की वैल्यू हो जाती है 1, तो ये इतना के इक्वल हो जाएगा 10। रिजल्टेंट इंटेंसिटी विल बी, अब रिजल्टेंट इंटेंसिटी आई इक्वल टू आई जीरो, ये 1 हो गया, स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही रहेगा, तो आई जीरो, और आई जीरो मैक्सिमम इंटेंसिटी है, तो ये मैक्सिमम वह सेंटर पर रहेगी, तो ये मैक्सिमम मिलेगा सेंटर पर। विल बी इंटेंसिटी एट लिख सकते हैं, सेंटर विल बी इतना होगी। अब दूसरा कंसेप्ट देखिए, इसकी सेंटर पर जो इंटेंसिटी होगी, इंटेंसिटी ग्राफ टॉपिक बड़ा है, कई प्रॉपर्टीज है इसमें। केस फर्स्ट, केस सेकंड, जो केस पूछा जाए उसको एक्सप्लेन करते हैं एग्जाम में। पहले थैरोली मीनिंग क्या है ये समझते हैं। और डिफ्रैक्शन मिनिमा, तो देखिए एट मिनिमा, कोई भी मिनिमा होगा डिफ्रैक्शन में, इंटेंसिटी रिमेन्स जीरो। तो जिस पॉइंट पर मिनिमा होगा वहाँ पर इंटेंसिटी जीरो होनी चाहिए, उसी को कहा जाता है डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो सो फॉर दिस, देखिए आप लोग, आई को जीरो होना चाहिए वहाँ पर, तो जब आई जीरो होगा तो इसका मतलब है कि आई नॉट साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, या साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। तो साइन अल्फा इक्वल टू जीरो लिख सकते हैं इसको, स्क्वायर हो चाहे कोई भी टर्म अब जीरो ही होगा। तो अल्फा इक्वल टू लिया जाएगा यहाँ पर, देखिए साइन अल्फा को जीरो होना पड़ेगा इस फार्मूला में, जो ये फार्मूला मिला है उसी समय मिनिमा क्रिएट होगा। तो इस कंडीशन में अल्फा की वैल्यू आएगी पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई, डॉट डॉट ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पर कंडीशन लिया जाएगा कि साइन अल्फा की वैल्यू क्या होगी, जीरो होगी, तो ये वैल्यू यहाँ पर मिल रही है इतना। अब देखिए इसी में एक कंडीशन लिया जाएगा, बट अल्फा नॉट इक्वल टू जीरो, बिकॉज एट अल्फा इक्वल टू जीरो सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट। तो अल्फा जीरो लिया गया है तो सेंट्रल मैक्सिमा हो गया है, तो स्क्रीन ऐसे रहता है जो तो सेंटर है, यहाँ पर मैक्सिमा लाइट मिली है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है आई जीरो, तो दोनों ओर मिनिमा होगा, तो सेंटर पर अल्फा जीरो है, तो अल्फा जीरो पर क्या मिलेगा, बिकॉज
एट अल्फा इक्वल टू 0, यहाँ पर लिख दे रहे हैं एक लाइन, बट अल्फा नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज एट अल्फा इक्वल टू 0 सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट, सेंट्रल मैक्सिमा एग्जिस्ट कर रहा है, नॉट मिनिमा। तो मिनिमा वहाँ पर नहीं मिलेगा। तो अल्फा की वैल्यू जब 0 नहीं लिया जाएगा तो साइन 0 का भी मान 0 होता है, लेकिन अब 0 अलाउ नहीं होगा। तो अल्फा का जो अलाउड मान होगा पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई ऐसे मिलेगा, या इसको कह सकते हैं n पाई, अल्फा इक्वल टू n पाई, प्लस माइनस भी ले सकते हैं। तो n पाई, प्लस माइनस का मीनिंग है कि दोनों ओर होगा, इस सेंटर के नीचे भी और ऊपर भी। तो अल्फा की वैल्यू आएगा n पाई, जहाँ n का अलाउड मान होगा 1 2 3, 0 नहीं होगा इसमें n की वैल्यू। तो ये इतना मिलेगा कंडीशन n पाई। अब देखिए डिफ्रैक्शन इक्वेशन आगे यूज करना है हम लोगों को। तो जो रिजल्टेंट फार्मूला है इसी से मीनिंग निकाला जा रहा है। अब यहाँ पर हम लोग लेंगे कि अल्फा इक्वल टू वैल्यू आया था पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा इक्वल टू मान आ रहा है, इसलिए पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा इक्वल टू n लेमडा, नहीं n पाई। अल्फा का n पाई स्टैंडर्ड कंडीशन आ रहा है, तो ये पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। ए साइन थीटा इक्वल टू n लेमडा, तो ये होता है दिस इज कॉल्ड डिफ्रैक्शन मिनिमा इक्वेशन। तो ये आगे हम लोग यूज करेंगे, डिफ्रैक्शन मिनिमा इक्वेशन होगा सिंगल स्लिट के लिए। ए साइन थीटा, जहाँ ए है स्लिट की चौड़ाई, स्लिट विड्थ है, जो स्लिट लिया गया है उसी की पूरी चौड़ाई को कितना माना गया है ए, और थीटा डिफ्रैक्शन एंगल है, एन आर्डर है, फर्स्ट आर्डर मिनिमा, सेकेंड आर्डर मिनिमा, थर्ड आर्डर मिनिमा, ऐसे nth आर्डर मिनिमा लेंगे। n की अलाउड वैल्यू 0 यहाँ पर नहीं होगी, हालांकि साइन 0 भी 0 होगा, लेकिन अल्फा के 0 होने पर हमारा फंक्शन मिल रहा है सेंट्रल मैक्सिमा, इसलिए मिनिमा के लिए 0 अलाउड नहीं होगा। तो ये थियरी यहाँ से एक्सप्लेन कर रही है, कंसेप्ट बता रहा है कि अल्फा का मिनिमा के लिए अलाउड इक्वेशन ऐसे बनेगा, जहाँ n की वैल्यू कितना होगी 1 2 3, 0 अलाउड नहीं। तो ये टर्म मिला। अब देखिए इसी को थोड़ा सा और अगर हम लोग आगे बढ़ाते हैं तो यहाँ पर हम लोगों का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है i इक्वल टू I0 साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर, और अल्फा की वैल्यू है पाई ए साइन थीटा अपान लेमडा। इसी का यूज हम लोग कर रहे हैं। अब एक टर्म हम लोग यहाँ फाइंड करेंगे, देखिए केस थर्ड, हम लोगों का इंटेंसिटी वेरिएशन कैसे होगा। तो सेंटर पर इंटेंसिटी मैक्सिमम मिली है I0, एक मिनिमा मिल गया दोनों ओर। इसके बाद जो अगला मैक्सिमा होगा उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, ये हम लोग अब फाइंड करेंगे, फिर मिनिमा आएगा। तो दूसरा जो मैक्सिमा होगा ऑन बोथ साइड द सेंट्रल मैक्सिमा,
तो इसका दिन दशा क्या होगा, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होगा, कैसे ये वैरी करेगा, इसका इंटेंसिटी क्या होगा। सेंटर पर तो आई जीरो इंटेंसिटी आई है ये, लेकिन इस पर क्या होगी, इसको फाइंड करते हैं। तो डिफ्रैक्शन सिस्टम में जो सेंट्रल मैक्सिमा होता है, इसके अतिरिक्त जो भी मैक्सिमा मिलते हैं उसको कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो सेकेंडरी मैक्सिमा फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, थर्ड होगा, ऐसे बनेगा। तो एक कंडीशन हम लोग लिए प्रिंसिपल मैक्सिमा, एक कंडीशन लिए मिनिमा, क्या होगा। अब दूसरा है सेकेंडरी मैक्सिमा, फर्स्ट होगा, सेकंड होगा, दोनों साइड ऐसे। तो ये सब क्या होगा, तो एक हेडिंग लेते हैं इसमें हम लोग, फॉर सेकेंडरी मैक्सिमा। सेकेंडरी का मीनिंग बताया गया कि एक्सेप्ट सेंट्रल मैक्सिमा ऑल दोज पॉइंट्स आर कॉल्ड सेकेंडरी मैक्सिमा वेयर इंटेंसिटी रिमेन्स मैक्सिमम। तो सेंट्रल मैक्सिमा के अतिरिक्त जहाँ भी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी उसी को कहा जाता है सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये ग्राफ बनेगा आगे, पहले हम लोग मीनिंग कुछ निकालते हैं। दो फिगर इस टॉपिक में पहले से ही बना हुआ है। अब देखिए ग्राफ लास्ट में बनेगा। इसका मीनिंग होता है एक्सेप्ट सेंट्रल या प्रिंसिपल मैक्सिमा, सेंट्रल मैक्सिमा all those points are called secondary maxima where intensity remains maximum तो जहाँ पर मैक्सिमम होगी। अब देखिए यहाँ पर हम लोग अकॉर्डिंग टू मैक्सिमा कंडीशन वी हैव, जब किसी चीज़ का मैक्सिमा कंडीशन निकालना होता है तो हम लोग उसको सॉल्व करते हैं। जैसे डी आई का वेरिएशन अल्फा के अनुसार हो रहा है, अल्फा के चेंज होने पर आई बदल रहा है, तो इसको अल्फा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जाता है और इसको क्या ले लेते हैं, जीरो। मैक्सिमा कंडीशन से जीरो होना चाहिए। अब आई की जो वैल्यू है यहाँ पर डी बाई डी अल्फा, इसका मान है आई साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अब इसमें सीधे हम लोग इसको लिख सकते हैं और डी बाई डी अल्फा, आई कांस्टेंट है, साइन अल्फा अपान अल्फा इक्वल टू जीरो भी लिख सकते हैं। स्क्वायर है तो टू आएगा कांस्टेंट नंबर, तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इतना भी लिख सकते हैं जीरो। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर देते हैं तो ये होगा अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा अपान अल्फा स्क्वायर इक्वल टू जीरो। डिफ्रेंशिएट कर दिए, हर इंटू अंश अवकलन माइनस अंश इंटू हर, तो ये इतना मिलेगा। अब यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं अल्फा कास अल्फा माइनस साइन अल्फा इक्वल टू जीरो, या अल्फा कास अल्फा इक्वल टू साइन अल्फा, तो यहाँ से साइन अल्फा अपान कास अल्फा इक्वल टू अल्फा, या टैन अल्फा इक्वल टू अल्फा। तो इसमें टैन अल्फा की वैल्यू अल्फा है इतना। अब देखिए नाउ फॉर डिस्क्राइब इट्स
फिजिकल मीनिंग describe its physical meaning we consider as। देखिए बोथ साइड को हम लोग एक इक्वेशन मान लेंगे, जैसे y इक्वल टू अल्फा, दोनों बराबर है तो तीसरे कांस्टेंट के बराबर ले लिया जाएगा tan अल्फा। तो y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा, दोनों साइड को एक मान लिए पार्टिकुलर टर्म बराबर है। अब ये y इक्वल टू अल्फा और y इक्वल टू tan अल्फा दोनों जिस पॉइंट पर बराबर होंगे उसी पॉइंट पर सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट होगा। ये इक्वेशन है, अगर इसका ग्राफ प्लॉट किया जाए तो ग्राफ थियरी से निकाला जा सकता है मान कि कितना इसका मान होगा। तो y इक्वल टू अल्फा स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होगा और y इक्वल टू tan अल्फा का ग्राफ लिया जाएगा। दोनों जहाँ पर इंटरसेक्ट करेंगे वहीं पर tan अल्फा इक्वल टू अल्फा होगा। ट्रेसिंग कर्व यही कहता है, इस इक्वेशन का मीनिंग यही है कि दोनों जहाँ पर ग्राफ, दोनों का ग्राफ जहाँ एक दूसरे को काटेगा, जिसको हम लोग ड्रा करेंगे, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रूव दैट इंटेंसिटी वेरिएशन in the single slit diffraction is ratio of I0 upon 22 I0 upon 62 के रूप में वेरिएशन, यानी सेंटर पर I होगा, फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा पर I0 अपॉन 22, इतना इसका हिस्सा बचता है 1/22वां हिस्सा, अगला पर 1/62वां हिस्सा बचेगा। तो इसको काउंट करना है। तो अब इस थियरी को सॉल्व करने के लिए दो तरीका है, या तो इसका मान निकाला जाए या इसका ग्राफ लिया जाए, दोनों का ग्राफ जहाँ इंटरसेक्ट करेगा उसी पॉइंट पर tan अल्फा अल्फा के बराबर होगा। तो इसको हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर 10 ग्राफ बिटवीन अल्फा एंड tan अल्फा is expressed as तो इसका जो ग्राफ होगा उसका नेचर क्या होगा देखिए। यहाँ पर जैसे एक क्वाड्रेंट को हम लोग दिखा रहे हैं, देखिए एक साइड अल्फा लिया जाएगा और एक साइड tan अल्फा। तो y इक्वल टू tan अल्फा है, ये अल्फा है एक्सिस, ये ओरिजिन ले लिया जाएगा। इधर भी ग्राफ बना सकते हैं, किसी एक साइड दिखाया जा रहा है इसको। अब देखिए अल्फा और tan अल्फा के बीच का ग्राफ लिया जाएगा इस तरह से। अब देखिए अल्फा की वैल्यू जो होगी, जब ये ग्राफ होगा तो यहाँ से tan का ग्राफ मिलेगा इस तरह से। ये इनफाइनाइट की ओर जाएगा, जिस पॉइंट पर tan अल्फा इनफाइनाइट की ओर जाने लगेगा उसका मान होगा π/2, इसको पाई, इसको 2π 3π लिया जाएगा। तो जब tan 90 डिग्री का मान इनफाइनाइट होता है तो 0 से π/2 पर जाते जाते ये ग्राफ जो होगा इनफाइनाइट की ओर जाने लगेगा, यानी इस लाइन के पैरेलल हो जाएगा, इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा ये π/2 पर जाकर। दूसरा जो ग्राफ होगा इसका
ये ग्राफ भी ऐसे ही शुरू होगा यहाँ से, और ये ग्राफ इस तरह से, या यहीं से ले लेते हैं, कहीं से एक जगह से दिखा देते हैं ग्राफ। तो ये ग्राफ भी जाएगा तो 3π/2 पर जा करके फिर इनफाइनाइट की ओर ऐसे जाने लगेगा। तो ये भी इनफाइनाइट की ओर जाएगा इस पॉइंट पर 3π/2। इसी तरह अगला जो ग्राफ होगा ये इस तरह से जाएगा, ये भी इनफाइनाइट की ओर चला जाएगा। जिस पॉइंट पर इनफाइनाइट की ओर अग्रसर होगा वो 5π/2 होगा। तो अब ये ग्राफ है, अगला इसका मीनिंग ये होगा, इस ग्राफ को हम लोग इस तरह से लेते हैं स्ट्रेट लाइन, जैसे यहीं से ग्राफ ड्रा किया जाता है ऐसे जाएगा सबको। तो ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा एक दूसरे को, जैसे मान लीजिए कि ये ग्राफ ऐसे ले लिया जा रहा है, इस ग्राफ को भी ऐसे ले लिया जाए, मिल रहा है इस तरह से। तो ये इस पॉइंट पर इस ग्राफ को ये टच कर रहा है, तो इसका जो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन होगा, ये ओरिजिन से पास करेगा, ये स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन है y = अल्फा, अल्फा में x है। तो ये ग्राफ होगा y = अल्फा, और ये ग्राफ जो जा रहा है ये ग्राफ होगा y = tan अल्फा। तो इस ट्रेसिंग से मीनिंग निकाला जाता है कि क्या है, ये इक्वेशन आया है। अब इसको आपके पास कर्व ट्रेसिंग कैलकुलस में पढ़ते हैं या ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ते हैं, तो कर्व ट्रेस कर लिया जाए। अब जिस जिस पॉइंट पर दोनों ग्राफ एक दूसरे को काटेगा, जैसे यहाँ पर ये काट रहा है, यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इसी पॉइंट पर अल्फा और tan अल्फा बराबर होंगे। तो जिस पॉइंट पर ये कट कर रहा है उसमें अल्फा का अलाउड मान होगा π/2 और 3π/2, और ये है 5π/2, 7π/2, ऐसे ही बढ़ेगा। अब यहाँ पर है एक, यहाँ लॉजिक ये लगेगा, देखिए फर्स्ट सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट होगा, तो इसमें हम लोगों का जो मीनिंग है, देखिए सेंट्रल मैक्सिमा, ध्यान से देखना है कंसेप्ट क्या है। तो अल्फा 0 होगा और फर्स्ट जो मिनिमा होगा अल्फा पाई होगा, हो रहा था दोनों साइड ±π। अब सेकेंडरी मैक्सिमा को हम लोग खोज रहे हैं कि कहाँ पर होगा, तो ये आ रहा है π/2 पर, लेकिन π/2 जो होगा पाई के अंडर ही आ जाएगा। तो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा का एग्जिस्टेंस 0 से पाई के बीच में ही रहेगा, जो सेंट्रल मैक्सिमा द्वारा ढक जाएगा और अलग दिखाई नहीं देगा। तो इस मैथमेटिक्स का थियरी क्या है, साइंस क्या है, ये समझना है। तो π/2 पर जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा क्रिएट होगा, ये जो यहाँ पर कंडीशन मिल रहा है, तो इसकी वैल्यू जो होगी सेंट्रल मैक्सिमा में ही पड़ जाएगी, क्योंकि 0 और पाई के बीच में ही π/2 होगा, तो ये अलग से दिखाई नहीं देगा डिफ्रैक्शन में। अब इसके बाहर जो पहला सेकेंडरी मैक्सिमा दिखाई देगा, पाई के बाहर जो होगा वो 3π/2 पर होगा। दूसरा जो मैक्सिमा आएगा ये दिखाई देगा और इसका रिजल्ट होगा 5π/2, और तीसरा जो दिखाई देगा इसमें कहीं भी वो होगा 7π/2 दोनों साइड। तो इसमें सेकेंडरी मैक्सिमा के लिए जो यूजुअल टर्म होगा, अलाउड वैल्यू होगा अल्फा का, वो यही होगा, इस तरह से बढ़ेगा 9π। तो 8 मल्टीपल ऑफ पाई के रूप में ये बढ़ रहा है। इवन मल्टीपल ऑफ पाई, जैसे पाई है, 2π है, 3π है, इस पर मिनिमा मिल रहा है, डिफ्रैक्शन मिनिमा। तो दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में क्या मिलेगा, मैक्सिमा मिलेगा। फिर इस दो डिफ्रैक्शन मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा मिलेगा, तो इसको कहा जाएगा सेकेंडरी मैक्सिमा। तो ये हम लोग एक ग्राफ बनाएंगे। पहले अल्फा का यहाँ से ये देख रहे हैं कि एट अल्फा = π/2, 3π/2, 5π/2, y = अल्फा एंड y = tan अल्फा,
सेटिस्फाई, यानी इक्वल होंगे। तो ग्राफ का मीनिंग यही है कि ग्राफ जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे दोनों, वहीं पर ये वैल्यू सेटिस्फाई होगी, बाकी जगह सेटिस्फाई नहीं होगी। तो अल्फा का यहाँ पर सेटिस्फाई वैल्यू जो मिलेगा, देखिए क्या क्या मिलेगा। 10 एट अल्फा इक्वल टू π/2, प्लस माइनस भी ले सकते हैं, 3π/2, 5π/2, इसी तरह से डॉट डॉट मान लीजिए और 3 वैल्यू कंसीडर करेंगे, डॉट डॉट एट अल्फा इक्वल टू इतना, y इक्वल टू अल्फा एंड y इक्वल टू tan अल्फा are equal, that is allowed value of alpha for secondary maxima is π/2, 3π/2, 5π/2 डॉट डॉट ऐसे मिलेगा। बट अल्फा इक्वल टू π/2 इज exist inside the प्रिंसिपल मैक्सिमा। इस भाषा और गणित का मीनिंग यही है कि π/2 जो पहला अलाउड मान है, ये सेंट्रल मैक्सिमा के बीच में ही पड़ जाएगा। सो कैन नॉट अपीयर, इस मैक्सिमा है तो इसका मीनिंग है कि यह वैल्यू जो होगा सेकेंडरी मैक्सिमा के रूप में अपीयर नहीं हो पाएगा। तो इसका मीनिंग यही है, सो अल्फा इक्वल टू π/2 कैन नॉट अपीयर्ड एज सेकेंडरी मैक्सिमा, hence for secondary maxima अल्फा इज या अल्फा विल बी, देखिए अल्फा इक्वल टू ±3π/2, यहाँ पर लेंगे ±5π/2, ±7π/2 एंड सो ऑन। ये अल्फा का अलाउड मान होगा। प्लस माइनस का मतलब है कि दोनों कोऑर्डिनेट में पॉजिटिव भी और निगेटिव भी, ये भी प्लस ये भी माइनस ले सकते हैं। तो ये अल्फा का अलाउड मान होगा। अब इस अल्फा के मान के लिए इंटेंसिटी कितनी होगी, क्योंकि इंटेंसिटी का ही फार्मूला हमारे पास मिला है, साइन अल्फा अपान अल्फा का होल स्क्वायर। तो अल्फा के इस वैल्यू पर इंटेंसिटी कितनी होगी, अल्फा के इस वैल्यू पर कितनी होगी, ये हम लोग काउंट करेंगे। तो यहाँ से मिल जाएगा इंटेंसिटी ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा। तो टाइम ओवर हो गया है, इसको हम लोग अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। थियरी बड़ी है और स्टेप में पूछा जाता है, तो आप कैसे इसको लिखेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं, सभी टर्म समझना है, इसको सॉल्व किया जा रहा है। तो सलूशन कैसे निकला है, उसका कौन कौन से टर्म मिलेंगे, तो मैथमेटिक्स और लैंग्वेज को टैली कराकर प्रॉपर्टी निकल रहा है। तो इस लेक्चर में हम लोग यहाँ के बाद से सीधे यूज करेंगे, इंटेंसिटी मिल जाएगा, एक ग्राफ मिलेगा इंटेंसिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, मैक्सिमा की चौड़ाई कितनी होगी, ये सब पूछा जाता है। तो एक लेक्चर और लेकर इसको पूरा किया जाएगा। उसके बाद डिफ्रैक्शन ड्यू टू डबल स्लिट्स, n स्लिट्स पढ़ना है। तो इस लेक्चर में इतना ही, अभी हम लोग आगे इसी को बढ़ाएंगे अगले लेक्चर में। फ्राउनहोफर डिफ्रैक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट में सेकेंडरी मैक्सिमा तक एक्सप्लेन किया गया।
अभी सेकेंडरी मैक्सिमा की इंटेंसिटी निकालेंगे हम लोग अल्फा की वैल्यू रखकर, तो ये अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के लिए ओके, थैंक यू।